दोस्तों आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं अपना 20s भी एंजॉय कर लूं, जहां पर पार्टी वगैरह सब कुछ करना है वो भी कर लूं और मैं अपनी जिंदगी के लिए जो फ्यूचर है उसके लिए भी मैं यहां पर सेविंग कर लूं। तो वो कैसे कर सकता हूं, दोनों चीजों का वर्क बैलेंस कैसे बना सकता हूं, यानी कि मैं पार्टीज भी कर लूं और फ्यूचर के लिए सेविंग करके उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर दूं। कैसे कर सकते हो जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो उन सभी पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले एक चीज है जो आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए। वो कौन सी चीज है? आपका गोल, कि आप पैसे में क्या पाना चाहते हो, यानी कि आप अच्छा घर चाहते हो, अच्छी लाइफ चाहते हो, सब कुछ जो भी आप चाहते हो ना, एक पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे अच्छी जगह घूमना है, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी कार चाहिए, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, इतना बैंक में बैलेंस होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें जो भी आप चाहते हो ना, वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने से ये रहेगा कि आपके माइंड को क्लियर गोल मिलेगा कि ये चाहिए। उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी इसमें आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको क्लियर गोल मिलेगा ना, तभी आप आगे की स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो गोल क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद आगे के स्टेप्स को फॉलो करना। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है 4 रूल है जो आपको जरूर पता होने चाहिए। पहला तो है इन्फ्लेशन का, कि हर साल इन्फ्लेशन 5 से 6% का एवरेज लेके चलता है, 5% 6% का। तो इतना तो बढ़ता ही बढ़ता है, यानी कि महंगाई हर साल 5 से 6% के बीच में बढ़ती रहती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस बहुत सारी चीजों पे। ठीक है, उसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, जाकर के देख लीजिए। तो इन्फ्लेशन आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टिंग करो तो इन्फ्लेशन प्रूफ वाली इन्वेस्टिंग करना, हमने वो भी बता रखी है कैसे करना है। तो बस मेन चीज है इन्वेस्टिंग मतलब इन्फ्लेशन का ध्यान रखना। सेकंड चीज है आपको यहाँ पर कि ये देखना है कि जो कंपाउंडिंग वर्क करती है वो किस तरह से वर्क करती है। कंपाउंडिंग वर्क करती है 100 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, 10% इंटरेस्ट मिला, 110 रुपए हो गए। तो 110 वापस से इन्वेस्ट करोगे तो 100 रुपए पे नहीं मिलेगा, आपका 110 पे मिलेगा। तो कंपाउंडिंग को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रिस्क को एलिमिनेट कर देते हैं। हमेशा जो भी रिस्क होता है ना हमारा, कि यार इस चीज में मुझे रिस्क हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, मुझे नहीं करना। रिस्क को एलिमिनेट नहीं करना है, हमें रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क को मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से मुझे इक्विटी में कितना रिस्क लेना चाहिए, कहाँ पर कितना डालना चाहिए, वो सारी चीजें। फोर्थ यहाँ पर है डेप्ट मैनेजमेंट। डेप्ट मैनेजमेंट, अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कार का, होम लोन का, पर्सनल लोन, जो भी कोई सा भी लोन आपने ले रखा है, तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको, ये चारों चीजें सीखनी चाहिए। इससे रिलेटेड हमने हमारे चैनल पर काफी सारी वीडियोस डाल रखी, जाकर के देख लीजिए, उसके बारे में पता चल जाएगा। तो पहली चीजें जो आपको जरूर करनी चाहिए वो क्या है कि इमरजेंसी फंड हमेशा बिल्ड करना चाहिए। अगर आपका महीने का खर्चा 10,000 का है तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, यानी कि 60,000 रुपए आपके बैंक में या फिर लिक्विड एफडी में पड़े होने चाहिए। ठीक है, और इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के बाद 2 चीजें जो आपको जरूर करवानी चाहिए। आपकी फैमिली का तो हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पर आपकी सेविंग्स ना जाए, अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है तो आपकी सेविंग्स ना जाए। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आप दे रहे हो, उससे जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है ना, उससे आपका रिइंबर्समेंट हो जाए। सेकंड है यहाँ पर जो है टर्म इंश्योरेंस। अगर आप अर्निंग मेंबर हो, आप खुद अर्निंग मेंबर हो, जो भी अर्निंग मेंबर है ना उसी का टर्म इंश्योरेंस करवाना, सबका मत करवाना। आप अर्निंग मेंबर हो तो आपका टर्म इंश्योरेंस करवा लेना। टर्म इंश्योरेंस कितने का होता है एटलीस्ट, तो आप जो भी इनकम कर रहे हो तो उसका 20 टाइम तो लीजिए। आप देख सकते हो कि कितना टाइम्स आपको मिल रहा है, एटलीस्ट 20 टाइम्स तो आपका लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से जो भी सैलरी आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 1 लाख से जो भी सैलरी हो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 10,000 रुपए की सैलरी आई तो सबसे पहले मुझे अपने आप को पे करना है। वो कितना अमाउंट है? 20%, केवल 2,000 रुपए मैं अपने आप को दूंगा। जहां पर अपने आप में कहा कैसे कि हम मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ उस 2,000 रुपए से। बाकी का बचा जो 8,000 रुपए, उससे जो नीड से 50% में नीड चली जाएगी और 30% में वांट से जो भी जरूरत है, उसके बाद जो भी बच जाता है तो मैं चाहूँ तो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। नहीं तो सबसे पहले तो मुझे 20% तो हमेशा अपने आप को देना है। अपने आप कौन से लिए? फ्यूचर के लिए, यानी कि 20% मुझे इन्वेस्ट तो करना ही करना है अगर मैं अभी अर्निंग कर रहा हूँ तो। और दूसरा पॉइंट है, अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, वो से ऐसे 20s में भी है जो अर्निंग नहीं कर रहे हैं, अभी लर्निंग फेज में चल रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए अपने आप के अंदर। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो आप चाहो तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। नहीं तो स्टार्टिंग में अगर फ्रीलांसिंग वर्क भी करते हो घर से या कहीं ना कहीं जॉब भी करने लग जाते हो, तो आप सबसे पहले अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहिए। जितनी ज्यादा स्किल्स आपको इंप्रूव होती रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस भी काम में काम करते हो, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जब चाहे जब कहीं पर भी काम करो ना, वो आपको हर चीज में वैल्यूएट करके देगी। पीपल स्किल, पीपल से कैसे बात कर सकते हो, फाइनेंस की स्किल, बहुत सारी से ऐसी स्किल्स है जिनको आप जितनी अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हो और ज्यादा अप करते जाओगे, आप स्किल करते जाओगे ना अपने आप को, तो उतना ही ज्यादा आपके लिए
फायदा रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपने कोई सा भी लोन ले रखा है, चाहे पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो या कोई सा भी लोन हो, जो भी लोन ले रखा है ना, अगर उसको आप जल्दी से जल्दी पे ऑफ कर सको, जल्दी से जल्दी लोन के चक्कर से फ्री हो सको ना, उतनी जल्दी हो जाइए। और आपकी जो भी इनकम है, जैसे 10,000 रुपए, तो आपकी इनकम का 30% से ज्यादा कभी भी लोन की EMI में नहीं जाना चाहिए। अगर आप उसमें जा रहे हो तो फाइनेंस के रूल के हिसाब से आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने फाइनेंस को, तो आपकी ये लोन है ले रखा है तो जल्दी से जल्दी पे ऑफ कर दीजिए। 30% से ज्यादा जा रहा है तो उसे कंट्रोल कीजिए। अब बात करते हैं कैसे आपको इन्वेस्टिंग करनी है। इन्वेस्टिंग करने का सिंपल सा रूल है, आपकी जो भी एज है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 25 की एज है, तो 100 - 25 यानी कि 75% मैं लगाऊंगा किसमें, इक्विटी में, यानी कि 75% जो भी मेरा पोर्टफोलियो होगा, 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो 75 रुपए मेरे इक्विटी में जाएंगे। ठीक है, तो इक्विटी में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए, वो भी कब के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। आपकी जो भी एज हो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे स्टॉक से डर लगता है, रिस्क लगता है, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड कौन से वाला है, अगर आप बिगिनर हो ना, तो मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, वो कौन सा है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। इंडेक्स फंड में आप जितना अच्छा तरह से इन्वेस्ट करोगे उतना फायदा होगा, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। एक बार अच्छा इंडेक्स म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्टिंग करते रहनी है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ये फायदा होगा कि भारत की जो टॉप 50 टॉप 30 कंपनियां है ना, उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होएगा, तो आप भारत की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो होगी वैसे ही आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप चाहते हो सिक्योर रहे, लाइफ चलती रहे, तो आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नहीं तो गोल्ड में, गोल्ड काफी अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड फिजिकल मत लेना, चाहो तो डिजिटल ले लो, डिजिटल भी नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जाना चाहते हो वो है SGB, जहां पर गोल्ड के एप्रिसिएशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे और साथ में 2.5% आपको हर साल इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो SGB के थ्रू जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे जैसे आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा ना, तो आप अपने पैसा ज्यादा आया तो ज्यादा पैसे को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, सबसे बेस्ट है यहाँ पर, जब आपके पास पैसा ज्यादा हो ना तो रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्टमेंट करना। फर्स्ट है यहाँ पर, अगर आपके पास रहने को घर नहीं है तो आप रहने के लिए घर ले सकते हो, ठीक है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट कभी भी रेजिडेंशियल में मत करना, हमेशा ज्यादातर फोकस करना कॉमर्शियल में, जहां पर रेंटल यील्ड भी ज्यादा मिलता है और प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी ज्यादा होता है। फोकस करना कॉमर्शियल वाले की तरफ। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके, स्टॉक्स में कर दिया, बॉन्ड में कर दिया, गोल्ड में कर दिया, म्यूचुअल फंड में कर दिया, FD में कर दिया, रियल एस्टेट में कर दिया, हर जगह मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, जहां पर अगर कोई एक एसेट है जो नीचे की तरफ जाएगी तो दूसरी एसेट ऊपर की तरफ जाएगी, कभी कोई दूसरी नीचे जाएगी, कभी दूसरी ऊपर जाएगी। तो ऐसे ही आप अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन जरूर कीजिए, जहां पर आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और अपने फाइनेंस को भी अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। रिस्क को मैनेजमेंट आपको जरूर आना चाहिए इन्वेस्टिंग करने से पहले। और डाइवर्सिफिकेशन में एक और चीज है कि बहुत सारे लोग हैं जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। ओवर नहीं करना है आपको, डाइवर्सिफिकेशन भी करना है ना तो एक लिमिट के हिसाब से करना है, ओवर नहीं करना है किसी भी चीज को। और एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर आप रिस्क को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा कम कर देना है। आप जिस भी सेक्टर में लगते हो या जिस भी एसेट में लगते हो, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में या रियल एस्टेट में, जिसमें भी लगता है ना, उसमें ज़्यादातर आप इन्वेस्टिंग करते रहिए। जितना ज़्यादा एक एसेट की तरफ जाते जाओगे आप, जैसे ही रिस्क को अच्छे से मैनेज कर लो उसके बाद ही जाना, बिना रिस्क मैनेजमेंट के बिल्कुल भी मत जाना। रिस्क मैनेज कर लोगे तो उसके बाद काफ़ी बेनिफिट देगा यही ऑप्शन आप ही को। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप अपनी 20s में भी इंजॉय कैसे कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ें, आपको जो भी सैलरी आई उसका 30% आपकी वांट्स की तरफ, वांट्स में ही आप इंजॉय कीजिए। जितना पार्टी करना है, जितना घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है ना, तो आप एक लिमिट लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि अनलिमिटेड खर्च करते रहिए। स्टार्टिंग में बोला था कि नहीं, आप लाइफ भी जियो, दोनों चीजें बोली थी मैंने। क्या बोला था कि आप अपनी लाइफ भी अच्छे से जी सकते हो और अपने फ्यूचर के लिए सेविंग भी कर सकते हो। अगर आप आज ही अपनी लाइफ का जीना चाहते हो तो आप पूरा का पूरा पैसा खर्च कर सकते हो, किसी की भी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में आप ही को फर्क पड़ेगा। तो आपको वांट्स और नीड्स और इन्वेस्ट तीनों चीजों पर फोकस करना चाहिए। जो आप आज की आपकी जरूरत है उसमें जाना चाहिए और आप अपनी जो भी क्या बोलते हैं कि इच्छा है कि यार मुझे ये घूमना है, मुझे यहाँ खाना है, यहाँ रेस्टोरेंट में जाना है, मुझे ये कपड़ा पहनना है, ये शूज पहनना है, वो भी कीजिए। और साथ ही साथ अपने फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पर आपका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर हो सके। ये सारी चीजों का बैलेंस आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए, तभी आप अपने 20s में अच्छे से इन्वेस्टिंग कर पाओगे और साथ ही साथ अपने 20s में लाइफ को भी इंजॉय कर पाओगे। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, जहां पर वो भी अपनी 20s की लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सके और अपने पैसे को भी सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके।
सके। मिलते हैं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। सुदेश दादी साइनिंग ऑफ।